वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है नाइन्थ क्लास का जो मैथ है, साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स है, साइंस सब्जेक्ट का। उसकी पेपर प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। और क्या आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो है नाइन्थ क्लास का जो लाहौर बोर्ड का 2018 का इस साल का जो पेपर है उसको मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। और इसकी प्रेजेंटेशन आप देखते हैं। मैथ की प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है और हर हेडिंग्स जो है आपने नीट तरीके से दिया और सारा कुछ जो है आपने साथ लर्निंग भी जो है वो भी ज़रूरी होती है। अगर आपको आएगा नहीं, कुछ लर्न किया ही नहीं होगा तो आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। मेरा टॉपिक जस्ट प्रेजेंटेशन पे होता है, लर्निंग आपने खुद करनी होती है। तो मैं जस्ट प्रेजेंटेशन डिस्कस करती हूँ कि आपने प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। मेरा टॉपिक जस्ट ये होता है, ठीक है। तो और उसको आपको जो आता है उसको लिखना कैसे है, किस तरह एग्जामिनर के सामने आपने शो करना है कि ये चीज़ मुझे आती है, उसको दिखाना है एक ही नज़र में। वो चीज़ें, वो तरीके मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। और पेपर एग्ज़ाम्स जो है, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है, उसके लिए आपको जस्ट ये इंक पेन चाहिए, 2 स्केल चाहिए मार्जिन लाइन के लिए, लार्ज और स्मॉल जो है वो हेडिंग्स के लिए, और एक कट मार्कर आपको 604 चाहिए सब हेडिंग्स के लिए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने ये सब हेडिंग्स दी हैं। तो इतना ये बोल्ड नहीं होता, लेकिन कट मार्कर होता है पर इतना बोल्ड नहीं लिखता। एक 605 मार्कर चाहिए। तो ये जो है ये ज़रा बोल्ड लिखता है ब्रॉड हेडिंग्स के लिए, जैसा कि मैंने ये मेन हेडिंग्स दी हैं। और एक 605 मार्कर और लेके जाइए और इसको कट कीजिए इस तरह, जैसे मैंने इसका ट्यूटोरियल भी अपलोड किया हुआ है। आप वो ट्यूटोरियल देखें कि इसे कट कैसे करना है, और ताकि ये आपकी लाइंस जो है वो डबल लाइंस आए ऑटोमेटिकली जब आप इसे ड्रॉ करें। प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है इसमें पार्ट 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो उसकी हेडिंग बना दी हमने, पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो कट मार्कर है ये इजीली अवेलेबल है यहाँ पंजाब में। तो बाकी एरियाज़ का मुझे आइडिया नहीं है, पंजाब में तो इजीली अवेलेबल है। बुक शॉप्स में आप पूछें, कट मार्कर्स चाहिए 604 605 आपको इजीली मिल जाएंगे। और मास्टर कंपनी के लिए इसी के ही बेस्ट होते हैं ज़्यादा। तो इसके बाद जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। और अब आपने, क्योंकि 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 9, तो आपने जो सा भी क्वेश्चन स्टार्ट में अटैम्प्ट करना है उसी की नंबरिंग दे। जैसे कि मैंने पहला ही क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किया, तो मैंने उसका नंबर जो उसमें क्वेश्चन पेपर में है वही लिखा है। इमेजिन करें अगर आप जो है पहला नहीं अटैम्प्ट करना चाह रहे, सेकंड या थर्ड में से कोई अटैम्प्ट कर रहे हैं या और कोई, तो आप उसकी नंबरिंग दे के क्वेश्चन स्टार्ट करें। और आपने क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना। और दूसरा ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने मार्जिन लाइंस नहीं लगानी। अभी आपने पेपर के स्टार्ट में इस तरह इसको, शीट को जो आपको मिलेगी इसको फोल्ड कर लें, ठीक है। और आपके लिए एक इनविजिबल मार्जिन लाइन बन जाएगा। आप इसके अंदर रह के पेपर कंप्लीट करें। एंड में जब आप अपने लिए टाइम रखेंगे, इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट करें अपनी, और इसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि टाइम कैसे मैनेज करना है। तो उस तरह आप मैनेज करें और एंड में अपने लिए 5-10 मिनट्स रखें कि आप प्रेजेंटेशन देख सकें या पेपर रीड कर सकें और मार्जिन लाइन्स लगा सकें। तो अब जिस तरह अगर क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेशन के, कि आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो आप उसकी हेडिंग बनाएं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, क्वेश्चन डिफाइंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिए। अंडरलाइन अभी नहीं करना आपने, आप बार बार अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप जस्ट हेडिंग दें और हेडिंग जहाँ पे एंड किया वहीं से लिखना स्टार्ट कर दें। अब क्योंकि डेफिनेशन है और आपको मैंने बताया जब डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इस तरह लिखा करें, यहाँ से भी थोड़ा सा मार्जिन, यहाँ से भी थोड़ा सा गैप छोड़ के। अगर डेफिनेशन ज़रा लेंथी है तो आप गैप कम रखें, डेफिनेशन शॉर्ट है तो आप गैप जो है ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी आपने हाईलाइट करनी है बात, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स को हाईलाइट करना है कि इसका अनदर नेम यूनिट मैट्रिक्स है। 1 को हाईलाइट करना है, 0 को आई जो है जिससे डिनोट करते हैं, तो आप इसको मार्कर से हाईलाइट करें ताकि एग्जामिनर एक नज़र में ही देख ले कि आपने ये बातें डिस्कस की हुई हैं और प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। देखें, जैसे मैंने इसका नाम जो है 2 लिख दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, आप चाहे लाइन स्किप ना करें। नेक्स्ट पार्ट जो है जो भी आप अटेम्प्ट करें उसकी नंबरिंग दें। और उसके बाद अगर आपको कोई हेडिंग नहीं आ रही, मतलब उसकी क्वेश्चन की हेडिंग नहीं बनती है मैथ की, तो आप सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग दें और उसके बाद उसको सॉल्व कर लें जो भी इसका क्वेश्चन होगा। इस तरह अब नेक्स्ट है
ये भी डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी और हेडिंग दी। और इस तरह अब देखें मैंने यहाँ पे इसलिए इस तरह किया, अब ये देखें मैंने हेडिंग के नीचे ही से लिखना स्टार्ट किया, तो जब मैंने मार्जिन लाइन लगाई है तो ये देखें अगर ये मेरी राइटिंग इतनी स्मॉल ना हो तो फिर तो ये बिल्कुल ही आप लोगों की अगर बोल्ड है किसी बच्चे की तो फिर ये जो है बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जहाँ पे हेडिंग खत्म हो वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। गलती से बाय मिस्टेक जो है ये मेरी शीट स्किप हो गई थी तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अगर आपसे भी एग्जाम में गलती से स्किप हो जाते हैं या आप उसमें कोई और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस, नहीं तो उसको क्रॉस कर दें कि ये शीट जो है मुझसे स्किप हो गई है, उसको ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके बाद जो है ये इसमें मैंने सेट को प्रोमिनेंट करने के लिए मार्कर से लिखा है। और अगर आपने कुछ डेफिनेशन हो तो एग्जाम्पल लाजमी कोट किया करें, तो एग्जाम्पल की भी हेडिंग बना के दिया करें कि मैंने एग्जाम्पल भी दी है। इसके बाद इसकी भी एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो आपने इसकी हेडिंग जो सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग बना दी और क्वेश्चन जो है वो मार्कर से लिख दिया और उसको सॉल्व कर लिया, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। वो इजीली वो देख लेगा, समझ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद एंड में जो भी आंसर है उसको आंसर लिख दें। इसके बाद अब ये क्वेश्चन था, इसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने सिंपल इसकी हेडिंग बना दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। या ए और बी लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें कि इनकी बी वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं तो आप सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग दे दें और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ए और बी की जहाँ वैल्यू फाइंड किया, ए वैल्यूज जो है वो ज़रा लेंथी थी तो मैंने ऐसा मार्कर से इतना बोल्ड नहीं किया, मैंने जस्ट ए और बी को बोल्ड कर दिया और एग्जामिनर डायरेक्ट यहाँ पे देखेगा कि इसने ए और बी की वैल्यू क्या फाइंड की है, ठीक है। आपने जस्ट ये माइंड में रखना है, आपने एग्जामिनर्स को रिलैक्सेशन देनी है कि वो पेपर चेकिंग करते हुए रिलैक्स रहे, गुस्से में ना हो, पेपर दे के कंफ्यूज ना हो, ताकि आपकी कटिंग कम से कम हो। और इसके बाद फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन था कि फैक्टराइज करना था, तो आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं फैक्टराइजेशन, नहीं तो सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग दें। आपको बार बार कहने नहीं हेडिंग आती, सोल्यूशन की हेडिंग दें और सॉल्व करते जाए, ठीक है। एंड में जो फाइनल आंसर आना था मैंने उसमें इसकी लेफ्ट साइड पे जो है जो क्वेश्चन था उसको हाईलाइट कर दिया, जहाँ पे एग्जामिनर इजीली फॉलो करेगा जी इसने इसका फाइनल आंसर लिख दिया है और ये इसका आंसर है। इसके बाद जो 6 पार्ट अटैम्प्ट हो गए हैं या 6 या 7 जितने भी आपने किए हैं, इसको एंडिंग लाइन लगाने के लिए एक लाइन छोड़ दें, एंड में एंडिंग लाइन लगा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, उसका आपने पहले मैंने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया तो मैंने सेकंड पार्ट की नंबरिंग दी है और उसमें था डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, तो मैंने एलसीएम की हेडिंग दी और उसके बाद एलसीएम की मैंने बताई कि स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद इसकी डेफिनेशन मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दी, इसमें मैंने जिस चीज़ को प्रोमिनेंट करना था पी ऑफ एक्स को मैंने उसको प्रोमिनेंट करके बता दिया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था सॉल्व फॉर एक्स, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मैंने इसकी हेडिंग बना दी सॉल्व फॉर एक्स, द सिंपल सोल्यूशन लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक्स की वैल्यू 2 आई है तो उसको सोल्यूशन सेट में बना के लिख दिया और जो भी आंसर आया उसको मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया कि एग्जामिनर डायरेक्ट आंसर देख ले कि जी आंसर मेरा ये बिल्कुल ठीक निकला है, ठीक है। और ये मैंने इसके बॉक्सेस बना दिए, फुल बॉक्स ऐसे बड़े बड़े बना के बंद नहीं करने, ना मार्कर से बॉक्स बनाने, बहुत रफ लगता है। इसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन था, इसमें ये इस इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना था, तो सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग दी और इसके बाद इसको सॉल्व किया, फाइनल में जो आंसर आया मैंने उसको। और जब भी आपका इक्वल का साइन चल रहा हो और आप नेक्स्ट स्टेप पे आना चाहें तो आप क्या करते हैं, इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं कि ये जो है स्टेप जो है इस स्टेप को इम्प्लाइज कर रहा है, यानी इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, उसके बाद हैंस अगर फाइनल आंसर आता है हैंस लिख दें या सो देयर फॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, उसको आंसर को हाईलाइट कर दें, ठीक है। इसके बाद ये था कि आपने क्वाड्रेंट बनाना था, पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो इजीली से मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है इक्वल मार्जिन पे और जो पॉइंट्स के वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बनाया और पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया और बता दिया इन दोनों को हाईलाइट करके ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख लें कैसे अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद ये भी था कि आपने इसका ग्राफ बनाना था, तो मैंने इसकी हेडिंग थी ग्राफिंग एक्स इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये मैंने एक्स इज इक्वल टू -6 जो है इसका ये ग्राफ बना दिया है बहुत नीट तरीके से। इसके बाद जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी क्वेश्चन था कि आपने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप सोल्यूशन की हेडिंग दें या जस्ट इसकी हेडिंग दे दें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस लिखते हैं जस्ट, ठीक है। इसके बाद पॉइंट्स बताया कि गिवन, जब भी कोई आपको वैल्यू दी होती है तो आप इसको इस तरह लिखा करें गिवन, और उसके बाद वो जो चीज़ आपको ये इक्वेशन या पॉइंट से दी है गिवन लिखें। उसके बाद आप टू फाइंड लिख सकते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये आंसर आया, मैंने फाइनल आंसर जो है उसको मार्कर से बोल्ड कर दिया। इसके बाद जो है
इसमें था एक्स की वैल्यू यानी अननोन फाइंड करें। इससे ये डायग्राम थी क्वेश्चन में, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए, तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिखें। तो फाइंडिंग अननोन, और यहाँ पे अननोन की जो वैल्यूज़ है उसको मैंने फाइंड करके प्रोमिनेंट कर दिया, बोल्ड कर दिया। एग्जामिनर इजीली देख लेगा कि यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया, तो एंडिंग लाइन आपने यहाँ पे लगा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया, उसका मैंने पहले थर्ड पार्ट अटैम्प्ट किया, तो मैंने थर्ड पार्ट की नंबरिंग दी है। ठीक है, थर्ड पार्ट अटेम्प्ट किया। उसकी डेफिनेशन थी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है उसकी डेफिनेशन लिखे, तो ये मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी। तो इसको इन्वर्टेड कोमास में कर दें। ठीक है, और इसमें जो मैंने चीज़ें बोल्ड करनी है 1 to 1 साइड्स एंड एंगल्स, इसको मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग दे दी, इसको भी आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर लें। एग्जाम्पल में मैंने ये डायग्राम से बनाई। आप ये देखें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डायग्राम आपने बनानी हो तो जैसे एक लाइन ड्रॉ की, इसी स्केल को इस आगे ले जाएं ताकि आपके बिल्कुल सेम एंगल पे लाइन बने। इस तरह यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करें। इसके बाद ये वाली लाइन ड्रॉ की तो इसी तरह सेम। ठीक है, बिल्कुल इस तरह ये आपकी जो डायग्राम बनेगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही दिखाई देंगी। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्वेश्चन था आपने थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी थी। ठीक है, ये डायग्राम है, तो आपने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ करनी है कर ले, नहीं तो आप जस्ट उसकी मैंने हेडिंग दी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, नहीं तो आप सोल्यूशन की हेडिंग दें और उसको सॉल्व करें। तो जो आपने अननोन लेट किया उसको मार्कर से बोल्ड करें कि एक्स जो है लेट बी अननोन। तो यहाँ पे एक्स का जब आंसर आया तो उसको भी मार्कर से मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो रीजनिंग होती है वो आपने साइड पे लाजमी देनी है। सेंस, ये 3 डॉट्स जो है वो सेंस होता है, सेंस टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, साथ रीजनिंग दिया करें साइड पे। इसके बाद है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था, तो हेडिंग दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नहीं तो सोल्यूशन की हेडिंग दे एरिया फाइंड किया, फॉर्मूला लिखा और इसको मार्कर से हाईलाइट कर दें, डायग्राम बना लें। इसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखी, इन्वर्टेड कॉमास में उसकी एग्जाम्पल दी और फार्मूला उसका बता दिया। ठीक है, फार्मूला बता दिया, साथ उसकी डायग्राम बना दी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी था ट्रायंगुलर रीजन, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, तो इसको सॉल्व, इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसकी डायग्राम बनाई है और इसकी डेफिनेशन मैंने आगे जाके लिखी है। पहले जस्ट उसकी थोड़ी स्टार्टिंग इंट्रो दी है, डिटेल दी है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, आप एग्जांपल फार्मूला सब कुछ ऐड कर सकते हैं साथ में। इसके बाद सर्कम सेंटर जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। सर्कम सेंटर की शॉर्ट सी डेफिनेशन थी, तो मैंने इसका गैप ज़रा ज़्यादा रखा और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया। उसके बाद एग्जाम्पल में उसकी जो है कोई अपनी तरफ से ट्राइंगल लेके उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया, तो ये बेस्ट हो जाएगा, आपका डेफिनेशन में प्लस पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद जो है पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस का, इसको आपने कोर्स से देखना है। व्यूअर्स जो है पार्ट 2 में मैंने सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2010 के लाहौर बोर्ड के अटैम्प्ट किए हैं, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का आइडिया हो कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स का है वो इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें ए पार्ट हेडिंग दी, इन्वर्जन मेथड का हेडिंग दी। अगर क्रैमर रूल से कर रहे हैं क्रैमर रूल की हेडिंग दी। ठीक है, तो या सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। इसके बाद आपने बताना गिवन है, उसके बाद उसको एक मैट्रिक्स सारी आपने साथ रीजनिंग देनी है। इसके बाद इसको ये जो होते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इनको आपने बोल्ड करके बताना है, हाईलाइट करना है और यहाँ पे रीज़न बतानी है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है इसका डिटर्मिनेंट, तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपने बोल्ड करना है। एडजॉइंट जो है इस तरह, इनवर्स इसका फॉर्मूला है, इसको मैंने मार्कर से हाईलाइट किया, आप देख लें। इसके बाद इसको सॉल्व किया और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर में एक्स और वाई की वैल्यू इनको हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, बॉक्स जो है मैंने पेन से उसी वक्त ड्रॉ कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है वो प्रूफ था कि आपने इसको प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू 1 है, तो प्रूफ की हेडिंग दी। तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हो या तो आपने जस्ट प्रूफ की हेडिंग देनी है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने फॉलो करना है कि हर स्टेप के जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपने उसके इक्वल साइन उसके बिल्कुल बराबर रखना है। ठीक है, ये नहीं करना है आपने एक इक्वल यहाँ लगाया, एक इक्वल यहाँ लगाया, एक इक्वल यहाँ लगाया कि आपको पता ही लग रहा है नेक्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करें, तो उसको रिलैक्सेशन ही दें आप, तो रिलैक्सेशन दें उसको और इस तरह आप जो है नेक्स्ट स्टेप को देखें, आप इजीली देख सकते हैं कि पता लग रहा है कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसके बाद फाइनल आंसर राइट हैंड साइड आ गई, तो बता दिया कि ये राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए एंडिंग लाइन लगा दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, ये जो लॉग वाला क्वेश्चन है इसमें मैंने सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग दी, नहीं तो ऑफ टॉपिक लिख सकते हैं लॉगरिथम का। तो एक्स की वैल्यू लेट किया, ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक्स उस तरह सॉल्व किया। अब इसमें साथ रीजनिंग दें कि यहाँ पे अप्लाई किया लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग, जब लॉग की वैल्यूज लगाएंगे यूजिंग टेबल तो आप लिखें टेकिंग लॉग बाय यूजिंग टेबल्स, अप्लाइंग वैल्यूज ऑफ लॉग, ठीक है। इस तरह वैल्यूज है। अब यहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हैं, मैंने हर स्टेप जो है जब रीजन दिया तो एक लाइन छोड़ी है ताकि मिक्स ना हो सारा कुछ, कंफ्यूजन किसी तरह की ना रहे। नेक्स्ट स्टेप जो है लॉग एक्स इज इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाए, सॉल्व किया। जब एंटी लॉग दिया तो उसकी रीजन भी दी और एंटी लॉग को मैंने मार्कर से बोल्ड किया। उसके बाद फाइनल आंसर जो है उसको भी मैंने मार्कर से लिख दिया, ठीक है। सारा कुछ मार्कर से नहीं करना, कुछ कुछ बातें जो आप एग्जामिनर को दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद बी पार्ट है सोल्यूशन। ये था कि आपने फॉर्म फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वाला, उसको सॉल्व करना है। तो आप बताएं गिवन ये है और टू फाइंड, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन था कि ये आपको गिवन है और आपने फाइंड करना है, तो आप इसे मार्कर से, सॉरी कह रही हूँ, आप उसे लिख के बताएं कि ये, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, आपने उसको सारी गाइडलाइन आंसर में देनी है। गिवन ये है तो आपने फाइंड ये करना है। अब हम सब बताएंगे फॉर्मूला ये है, तो फिर पुटिंग दीज वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए पार्ट है। ये फैक्टराइजेशन का टॉपिक है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज, ठीक है। आगे क्वेश्चन था तो हम बताएंगे कि गिवन एक्सप्रेशन डियर, जब इक्वालिटी का साइन नहीं होता, जस्ट एक जो इक्वालिटी के बगैर जो है एक स्टेटमेंट होती है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम कहेंगे गिवन एक्सप्रेशन या सिंपल गिवन लिख दे। गिवन ये है, इसको सॉल्व करना है, तो इसमें लेट किया तो एक इम्प्लाइज का मतलब है कि हमने इसमें ये वैल्यूज पुट की है। उसके बाद इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाते जाएं, उसको सॉल्व करते जाएं। फाइनल आंसर जो आप फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टर्स बना लें, उसको मार्कर से हाईलाइट कर लें। इसके बाद है डिवीजन मेथड। क्वेश्चन था कि सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। डिवीजन मेथड से आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करें यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ठीक है, ये देखें आप कितने नीट तरीके से मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड से। इसका आंसर जो है मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया, आप ये भी मार्कर से बोल्ड कर सकते हैं। फाइनल आंसर जो है उसका बताएं कि ये स्क्वायर रूट से आंसर, इसका स्क्वायर रूट जो है इस एक्सप्रेशन का ये है, ठीक है। और ये मार्कर के साथ, सॉरी स्क्वायर के साथ आपने ये डिवीजन जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है। इसके बाद एंडिंग लगा दी लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो गया। ए पार्ट में ये था कि आपने ये इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ये देखें मैंने इक्वेशन लिखी है, गिवन इक्वेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन ऑलरेडी आएगा, तो हर स्टेप, जब नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे तो आप इसे इम्प्लाइज का साइन लगाते जाएं कि ये स्टेप इसको इम्प्लाई करेगा, ये इसको, तो इम्प्लाइज डैट, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप हम प्रोसीड करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसके बाद हम जैसे इक्वेशन को सॉल्व की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फाइनल आंसर सोल्यूशन सेट जो है उसको मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद बी पार्ट है, जो ट्रायंगल या ज्योमेट्री में से है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। गिवन, ये मैंने इसकी हेडिंग दे दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल एंड आल्टीट्यूड्स। ये क्वेश्चन था कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें और उसके आल्टीट्यूड्स जो है वो ड्रॉ करें। तो आप हेडिंग सिंपल सोल्यूशन की भी दे सकते हैं। तो गिवन, जो भी आपको डाटा गिवन है, रिक्वायर्ड क्या है, आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और ड्रॉ आल्टीट्यूड्स। उसके बाद जो है आप बताएं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आप उसको बता दें जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। और साइड पे आप जो उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लें। अगर साइड पे नहीं करनी तो ये जो स्टेप्स हैं उससे पहले आप ये नहीं, रिक्वायर्ड के बाद डायग्राम ड्रॉ करें और नीचे उसको स्टेप्स बता दें कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। अगर आप आमने सामने बनाएंगे तो बेस्ट है। चलो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, जो कंपलसरी होता है, एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही पार्ट आपने अटेम्प्ट करना होता है, 2 चॉइसेस होती है, इनमें से एक अटेम्प्ट करना होता है। और जो है ये आई थिंक सो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है फिलहाल अभी तक। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से, नीट तरीके से
करना है अटैम्प्ट, आप कोशिश करें जब आप सेक्शन 2 अटैम्प्ट करें, पार्ट 2 अटैम्प्ट करें लॉन्ग क्वेश्चन का, तो आप सबसे पहले इसी को ही अटैम्प्ट कर लें, ताकि आप ज़रा माइंड सेट करके, यानी कि आप टेंशन फ्री होके करें, कि ये ना हो आप एंड में से अटैम्प्ट करें तो आपके पास टाइम कम रह गया हो और आप टेंशन में हो कि मैं इसे जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करूँ। इसलिए आप सबसे पहले इसको अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चूज़ करके सिलेक्ट करके अटैम्प्ट कर लें। इसमें आप सबसे पहले थ्योरम की हेडिंग दें, आपने इसमें कोई वो क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने जस्ट थ्योरम की हेडिंग देनी है। स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है, उसकी स्टेटमेंट वही लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है कि आपने ये इसको सॉल्व करना है, तो उसकी स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है, वो यकीनन आपको आती होगी जब आप थ्योरम्स प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपने बताना है गिवन क्या है, ठीक है, जो डाटा आपको गिवन है वो आपने बता देना है, यानी आपने जो है उसके बाद प्रूफ क्या करना है वो बताना है। टू प्रूफ, सबसे पहले गिवन की हेडिंग दें और सारा कुछ बता दें कि इसमें हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है। उसके बाद टू प्रूफ, प्रूफ की हेडिंग दें कि आपने असल में प्रूफ क्या करना है, उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बता दें, इसका एरिया इसके इक्वल, इस एरिया के इक्वल आपने प्रूव करना है। उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दें, कंस्ट्रक्शन में आप वो सारे स्टेप बताएं कि आप इसे कैसे लेके चलेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। उसके बाद जो है आपने लास्ट में आएंगे, ये देखें प्रूफ।